जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। मेरे पास एक सूची है महाकाल मंदिर के पुजारियों और पुरोहितों की, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े हैं जिनमें देश के अमीर मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा है। साथियों, परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और समय समय पर तमाम क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। एक समय देश में, दुनिया में राजतंत्र था। आज भारत में लोकतंत्र है, राजशाही, राजतंत्र, राजघराने, राज्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगर देखा जाए तो जो धर्म है, धर्म, धार्मिक शक्ति, धार्मिक स्थल और धार्मिक सर्वोच्च पद भारत के अंदर न सिर्फ आर्थिक शक्ति के केंद्र रहे हैं, बल्कि देश की, राज्य की सत्ता शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने की शक्ति के भी केंद्र रहे हैं। आज भी भारत के अंदर धर्म, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के सबसे बड़े केंद्र हैं। आखिर क्यों धर्म पर या उच्च धार्मिक पदों पर, धर्म स्थलों पर धार्मिक क्रियाकर्म को कराने में जाति विशेष के लोगों को ही महत्व दिया जाता है, उन्हीं का कब्जा है? क्यों मंदिरों में जाति विशेष के ही पुजारी और पुरोहित बनाए जाते हैं? क्यों शादी, विवाह, जन्म मरण से लेकर के जीवन के तमाम संस्कार जाति विशेष के संस्कारकों के द्वारा ही करवाना अनिवार्य है? क्या मंदिरों में पुजारी नियुक्ति को लेकर के कभी कोर्ट का कोई फैसला या कोई टिप्पणी आई है? अगर आई है तो कोर्ट ने क्या कहा है? तो आज हम इस सभी पे बात करेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि धर्म, धार्मिक शक्तियां सत्ता और आर्थिक शक्ति के सबसे बड़े स्रोत हैं, सबसे बड़े केंद्र हैं। जिस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर देश में, भारत के अंदर, विशेष रूप से हिंदू धर्म के अंदर सभी जातियों को समान अवसर दिया गया होता, सभी जातियों को मंदिरों का पुजारी पुरोहित बनने का अधिकार दिया गया होता, जातीय भेदभाव न फैलाया गया होता, ऊंच नीच की व्यवस्था न कायम की गई होती, तो न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि हमारा देश भारत भी एक समृद्ध और शक्तिशाली देश होता। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था ही है जिसने हमारे देश और समाज को खोखला और कमजोर बनाया है। यदि सभी समाजों को पुरोहित और पुजारी बनने का अवसर दिया गया होता, धर्म गुरु बनने का अवसर दिया गया होता, तो निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास का जो गोरख धंधा चल रहा है, शायद वो आज देश में नहीं चल रहा होता। और यह सब इसलिए चल रहा है कि जाति विशेष के लोग, जिन्होंने धर्म पर अपना एकाधिकार मान लिया है, जो सदियों से धार्मिक शक्ति पर कब्जा किए बैठे हैं, धर्म गुरुओं के उच्च पदों पर कब्जा किए बैठे हैं, मंदिरों में कब्जा किए बैठे हैं, पुरोहित पुजारी बने बैठे हैं, संस्कारक बने बैठे हैं, पूजा कराने का एकाधिकार अपने पास सुरक्षित रखे बैठे हैं। वो उस एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए न सिर्फ ऊंच नीच की खाई पैदा किए, खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न बताने, दर्शाने का काम किए,
बल्कि उन्होंने इस व्यवस्था को अपने कब्जे में रखने के लिए तमाम तरह के पाखंड और आडंबरों को जन्म दिया, तमाम तरह के कुचक्र रच करके देश और समाज को कमजोर करने का काम किया। जब देश में राजतंत्र था तब भी राजनीतिक सत्ता या राजा का संचालन, राज्य का संचालन, राजा को निर्देश देने का काम वही लोग करते थे जिनके हाथ में धार्मिक सत्ता होती थी, जो धर्म गुरु होते थे, राजपुरोहित होते थे। तमाम सारे फैसले उनके मत के अनुसार लिए जाते थे। और आज भी कहीं न कहीं अगर आप देखें, बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोकतंत्र में भी सत्ता धर्म के द्वारा कंट्रोल होती है। परिवर्तन के लिए कदम उठाना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के कदम नहीं उठाए गए। भारत के अंदर धार्मिक बुराइयों और एकाधिकार को समाप्त करने को लेकर के हिंदू धर्म में भी विशेष काम हुए हैं, छोटे मोटे कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु के अंदर भी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति गैर ब्राह्मणों की गई। राजस्थान के अंदर भी पिछली सरकार में कई मंदिरों में गैर ब्राह्मण ओबीसी एससी पुजारी नियुक्त किए गए। हालांकि वो बात अलग है कि लंबे समय से एकाधिकार जमाए बैठे लोगों ने उनके पुजारी नियुक्ति का कड़ा विरोध किया। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस टॉपिक पर। महाकाल मंदिर के पुजारियों की जो सूची है वो आपको बताएंगे। उसके बाद भारत के जो अमीर मंदिर हैं, महाकाल मंदिर जो है उसकी सालाना आय कितनी है, कितनी संपत्ति उसके पास है, देश के मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है, आप ये जान करके चौंक जाएंगे। महाकाल मंदिर में जो लिस्टेड पुजारी और पुरोहित हैं, जिसमें विशेष रूप से जो 16 पुजारी लिस्टेड हैं, आप उनका सरनेम जाति देखते जाइए। गौरव शर्मा, दिलीप शर्मा, विजय शंकर शर्मा, विजय शर्मा, श्रीराम शर्मा, गणेश नारायण शर्मा, संजय शर्मा, अजय शर्मा, कैलाश नारायण शर्मा, अमर शर्मा, राजेश शर्मा, घनश्याम शर्मा, दिनेश त्रिवेदी और कमल शर्मा। इनमें एक स्वर्गीय शांति कुमार जो है वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, 16 में से एक पुजारी का। 22 पुरोहित हैं। शरद चंद्र व्यास, विनोद व्यास, राधेश्याम शास्त्री, कौशल व्यास, चंद्रशेखर शर्मा, सुभाष शर्मा, बालकृष्ण जोशी, अजय शर्मा और इनमें से भी एक पुरोहित स्वर्गीय सूर्यनारायण जोशी का स्वर्गवास हो चुका है। नीरज शर्मा, विजय उपाध्याय, लोकेंद्र व्यास, अशोक शर्मा, स्वर्गीय रवि पंडित इनका स्वर्गवास हो चुका है। दीपक भट्ट, मुकेश शर्मा और स्वर्गीय गणेश नारायण का स्वर्गवास हो चुका है। विपुल चतुर्वेदी, गोपाल व्यास, दीपक शर्मा, गोपाल शर्मा और विश्वास कराड़कर। इसमें 4 पुजारी और पुरोहित जो है, 3 पुरोहित और 1 पुजारी का निधन हो गया है, जो अब नहीं है इस दुनिया में। ये महाकाल मंदिर के लिस्टेड जो पुजारी और पुरोहित हैं उनकी सूची है जो हमारे सामने है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें, महाकाल मंदिर की 10 महीनों में जो इनकम है वो 130 करोड़ रुपए है। 40 दिनों के अंदर 1 करोड़ 20 लाख रुपए महाकाल मंदिर में चढ़ावा आया हुआ है। आप देखिएगा, महाकाल मंदिर में सुबह के समय, सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन का जो टिकट है, गर्भगृह से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं दर्शनार्थी, तो 750 रुपये और 1500 रुपये का टिकट है। उसके अलावा आप अगर इसको देखते हैं, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है दर्शन को लेकर के वो 200 रुपये है। प्रति व्यक्ति प्रसादी, लड्डू प्रसादी का 250 रुपये है। भस्म आरती के लिए 201 रुपये है जो मंदिर प्रशासन लेता है। इसके जरिए करोड़ों रुपया मंदिर को आता है। अगर हम बात करें, इसी के साथ मैं एक बात और आपको बता दूं कि पिछली सरकार ने 2023 में शिवराज सिंह सरकार ने एक
मंदिर से जुड़ी ज़मीनों की नीलामी को लेकर के एक कानून बनाया था, एक फैसला किया था कि मंदिर से जुड़ी जो ज़मीन होती थी उसकी नीलामी के लिए पहले जो है कलेक्टर की परमिशन जरूरी होती थी। कलेक्टर उसकी नीलामी करता था, जो जिला कलेक्टर होता था। लेकिन उसके बाद वो कानून बदल दिया गया और वो अधिकार मंदिर के पुजारियों को सौंप दिया गया कि मंदिर से जुड़ी जो ज़मीनें हैं उनकी नीलामी के लिए अब कलेक्टर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मंदिर के पुजारी उसकी नीलामी कर सकते हैं। ये जो था फैसला 2023 का 24 अप्रैल 2023 को फैसला लिया था, जो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें जिन मंदिरों के पास में हैं। तो ये पिछली सरकार का फैसला था। अब अगर हम बात करें कि मंदिरों के पास जो संपत्ति है वो कितनी संपत्ति है, तो हम उसके लिए बात करें और विशेष रूप से जो भारत के टॉप 10 अमीर मंदिर हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है, जो आंध्र प्रदेश में है। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की जो नेटवर्थ है वो 3 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है, जो विप्रो, नेस्ले, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनियों की कुल वैल्यू से ज़्यादा है। मंदिर को सालाना 14 करोड़ रुपए की कमाई होती है प्रति साल। जो तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है उसको 14 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है। दूसरा मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। इस मंदिर की जो नेटवर्थ है वो सालाना 120 लाख करोड़ रुपए है। और हाल ही में इस मंदिर में एक नया खजाना मिला है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात का विशाल भंडार मंदिर के अंदर पाया गया है। तीसरा मंदिर है गुरुबयूर देवाश्रम। गुरुबयूर जो है ये भी केरल में है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर के पास बेशुमार दौलत है। 2022 के एक आरटीआई के जवाब में बताया गया था कि इस मंदिर के पास में 1737.4 करोड़ रुपए का बैंक डिपॉजिट है। 1737.4 करोड़ रुपए का बैंक डिपॉजिट है। और इसके अलावा मंदिर के पास 271.5 एकड़ जमीन है। 271 एकड़ जमीन मंदिर के पास है। किस मंदिर के पास? गुरुबयूर देवाश्रम मंदिर, जो केरल के अंदर है। चौथा स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब है, जो सिख समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। बताया जाता है कि इस मंदिर की जो सालाना इनकम है वो 5 करोड़ रुपए की कमाई होती है। और मंदिर को बनाने में करीब 400 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। पांचवा जो सबसे अमीर मंदिर है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को आज़ादी के बाद नए सिरे से तैयार किया गया है। इसे बनाने में इंटीरियर में 130 किलो सोना और शिखर में 150 किलो सोना यूज हुआ है। मंदिर के पास करोड़ों की वैल्यू वाली 1700 एकड़ जमीन है। छठा वैष्णो देवी मंदिर है, जो जम्मू में है। वैष्णो देवी मंदिर की अगर हम सालाना इनकम की बात करें तो पिछले 2 दशक में 1800 किलो सोना वैष्णो देवी मंदिर के पास, 4700 किलो चांदी और 2000 करोड़ रुपए कैश इसको दान में मिला हुआ है। सातवां जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा का है। ये इसको देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा के मंदिर की जो नेटवर्थ है वो 150 करोड़ रुपए सालाना है। मंदिर के पास 30,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। यानी कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है इसके पास 30,000 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। आठवां शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के लिए 94 किलो सोने का सिंहासन बना हुआ है। सिर्फ 2022 में भक्तों ने मंदिर को 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान दिया है। अगला मंदिर 9वां सिद्धिविनायक मंदिर है, जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में है। जो इस मंदिर की जो नेटवर्थ है वो 125 करोड़ रुपए सालाना है। इस मंदिर को रोजाना 30 लाख रुपए की कमाई होती है। आप अंदाज लगा लीजिए कि इस मंदिर को जो है
रोजाना 30 लाख रुपए की कमाई होती है। और आप सोचिएगा कि ये जो मंदिर हैं भारत के, ये इतने अमीर मंदिर हैं जिनके सामने भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां फीकी हैं। आप सोचिए आखिर क्यों इन मंदिरों में एक ही जाति के लोग पुजारी बनाए जा रहे हैं? जो पैसा है क्या एक जाति के लोगों का दान में आया है? नहीं। समुदाय और धर्म से जुड़े आस्था रखने वाले हर समाज के व्यक्ति ने इन मंदिरों को जो दान दिया है, ये उसकी संपत्ति है, ये भारत के नागरिकों की संपत्ति है। क्या आपको नहीं लगता कि पुजारी नियुक्ति के अंदर मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर के बदलाव होना चाहिए? विशेष जाति के पुजारी नहीं बनाए जाने चाहिए। ब्राह्मणों के अलावा गैर ब्राह्मण भी पुजारी होने चाहिए। मंदिरों में राजपूत पुजारी भी होने चाहिए। यादव, गुजर, जाट, शाक्त, सैनी, नाई, पाल भी पुजारी होने चाहिए। निषाद, बिंद, नोनिया, राजभर भी पुजारी होने चाहिए। जाटव, पाशी, वाल्मीकि भी पुजारी होने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि पुजारी की नियुक्ति की जाति के आधार पर या वंशानुगत परंपरा के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाए? इसके लिए बतौर एक परीक्षा का आयोजन किया जाए, एक मापदंड तय किया जाए और परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले को मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जाए, उसका एक वेतन सुनिश्चित किया जाए और मंदिर के अंदर आने वाला सारा दान, सारी संपत्ति को सरकार अपने कस्टडी में ले। जितने भी धर्म स्थल हैं, विभिन्न धर्मों के उनके अंदर जो भी संपत्ति है उनको देश के काम में इस्तेमाल किया जाए। मंदिरों की देखभाल, उनकी रखाव के खर्चे की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार ले। पुजारियों को बतौर वेतन दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए? अगर ये व्यवस्था बदलती है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो पाखंड का गोरख धंधा फैलाया गया है, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर सभी के लिए दरवाजे खोल दिए जाए तो ये समानता की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम होगा? जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए ये एक ताबूत में ठोकी गई कील का काम करेगा। क्यों आज आजाद भारत में जब लोकतंत्र है तब भी क्यों आखिर जाति विशेष के लोगों को ही पुजारी बनाया जाए? आखिर क्यों समाज के लोग शादी, विवाह, जन्म, मरण, गृह प्रवेश, मृत्यु इत्यादि संस्कार विशेष जाति के लोगों से ही कराएं? क्यों नहीं अपनी अपनी जातियों में संस्कारक बनाई जाए? पढ़े लिखे लोगों से, अपने समाज के पढ़े लिखे योग्य ज्ञानी लोगों से संस्कार कराए जाए। अगर हर समाज अपने अपने समाज के लोगों से संस्कार कराना शुरू कर दे, उनमें संस्कारक बनाना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लूट और पाखंड जो चल रहा है, विशेष लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिन्होंने कब्जा करके रखा है सदियों से धर्म पर, धार्मिक व्यवस्था पर, वो खत्म हो जाएगा। आपके समाज का पढ़ा लिखा संस्कारक होगा तो निश्चित तौर पर वो आपको पाखंड से बाहर लाने का काम करेगा, वो आपको लूटने का काम नहीं करेगा, वो समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा। हालांकि इस दिशा में काम हो रहा है, कुछ लोग इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और तेजी से करने की जरूरत है। तो ये जरूरी है कि इस व्यवस्था को अब बदला जाए। मंदिरों में जाति विशेष के पुजारी न बनाए जाएं, योग्यता के आधार पर पुजारी बनाए जाएं, उनका वेतन तय किया जाए।
संस्कारक जाति विशेष के नहीं हों, विभिन्न जातियों के लोगों को संस्कारक बतौर तैयार किया जाए और अलग अलग जाति के लोग अपनी अलग अलग जातियों के लोगों से, योग्य ट्रेंड लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से अपने संस्कार कराएं। चलिए अब मैं अंत में कोर्ट की इस पे क्या टिप्पणी रही, क्या कभी कोर्ट में ये मामला गया है पुजारी नियुक्ति को लेकर के, और कोर्ट की इस पे क्या टिप्पणी रही है, तो मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है पुजारियों की नियुक्ति को लेकर, जो जाति के ऊपर योग्यता का जो मामला है, जाति की नियुक्ति और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैं उसको लेकर के आपसे बात करूंगा और क्या मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है तो मैं वो आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 15 धर्मशास्त्र, धर्म सिद्धांत और कानून को लेकर न्यायालय का जो निर्णय है वर्ष 2018 में दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट में श्री सुब्रमण्येश्वर स्वामी मंदिर सेलम तमिलनाडु के पुजारी नियुक्ति को लेकर के घोषणा को चुनौती दी गई थी। याचककर्ता ने मंदिर के आगम ग्रंथों में उल्लिखित पारंपरिक दिशा निर्देशों तथा लंबे समय से सेवा करने वाले पुजारियों के वंशानुगत अधिकारों के आधार पर नियुक्तियों का तर्क दिया था कि भाई जो है मंदिर का जो आगम ग्रंथ है उसमें जो परंपरा और दिशा निर्देश उल्लिखित हैं उसके अनुसार जो मंदिर के पुजारी पहले से बनते चले आए हैं, बने हुए हैं, उन्हीं के वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। योग्यता के आधार पर अन्य जातियों के लोगों की मंदिर में पुजारी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, जिसमें जो है न्यायालय ने याचककर्ता के दावे को खारिज करते हुए योग्यता आधारित नियुक्तियों के पक्ष में निर्णय सुनाया था। मंदिर पुजारी की नियुक्ति से जुड़े जो कानूनी और ऐतिहासिक पहलू है, कानूनी पहलू है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पे रोक लगाता है, जिसको आधार बना करके न्यायालय ने अपनी टिप्पणी इस पे की। इसमें कहा गया है कि राज्य, रोजगार या सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के मामलों में इन अधिकारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही राज्यों के पास मंदिर के पुजारियों की नियुक्त सहित धार्मिक संस्थानों और उनके मामलों को विनियमित करने का अधिकार राज्य कानून ऐसी नियुक्तियों के लिए योग्यता प्रक्रिया तथा पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं। ऐतिहासिक पहलू ये है कि कई हिंदू मंदिरों में वंशानुगत नियुक्तियों की परंपरा प्रचलित है, जहां मंदिर के पुजारी की नियुक्ति विशिष्ट परिवारों या जातियों से की जाती है। मंदिर अक्सर आगम ग्रंथों का पालन करते हैं जो मंदिर के अनुष्ठानों और प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये प्रथा अक्सर पैतृक ग्राम ज्ञान और वंश की शुद्धता विश्वास आधारित होती है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके घर में पुजारी लगातार मंदिरों के बनते आए हैं किसी में, तो उसी के परिवार का, पीढ़ी का मंदिर का पुजारी बनेगा। मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उसमें सेसमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 1972 का जो फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अर्चक यानी कि मंदिर पुजारी, अर्चक मंदिर पुजारी की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है और पुजारियों द्वारा धार्मिक सेवा का प्रदर्शन धर्म का एक अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक पहलुओं को पृथक बताते हुए कहा कि आगम ग्रंथों द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था केवल धार्मिक सेवा कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को जात अथवा पंथ की परवाह किए बिना अर्चक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात पुजारी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, वहाँ उसकी जाति या पंथ नहीं आना चाहिए। यह यदि वह योग्य है। आगमों तथा मंदिर में पूजा के लिए आवश्यक अनुष्ठान की अच्छी समझ रखता है। अगर कोई व्यक्ति योग्य है, उसको पूजा पद्धति की जानकारी है, वो धर्मशास्त्रों को जानता है,
तो किसी भी जाति समुदाय से क्यों ना हो उसको मंदिर का पुजारी बनाया जा सकता है, वो इसके लिए योग्य है। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि यदि चुना गया व्यक्ति निर्दिष्टित मानकों को पूरा करता है तो अर्चक यानी कि पुजारी की नियुक्ति में जाति आधारित वंशावली की कोई भूमिका नहीं होगी। मद्रास हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का जो 1972 का फैसला था उसको आधार बनाते हुए ये टिप्पणी की, ये फैसला सुनाया कि अगर कोई व्यक्ति सारी पात्रताओं को पूरा करता है, पूजा अनुष्ठान कराना जानता है, उसको वो सारी जो है प्रक्रिया आती है, तो उसमें जाति आधारित वंशावली की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, उसको पुजारी नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा एक और निर्णय 2002 का है जिसमें एन आदिथायन बनाम त्रावणकोर देवासम बोर्ड का है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस पारंपरिक दावे को अस्वीकृत कर दिया कि केवल ब्राह्मण, इस मामले में मलायम ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण ही मंदिरों में अनुष्ठान कर सकते हैं। 2002 में एन आदिथायन बनाम त्रावणकोर देवासम बोर्ड को लेकर के जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को अस्वीकृत कर दिया था कि केवल ब्राह्मण ही मंदिरों में अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उचित तरीके से पूजा करने वाले योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति को अनुष्ठान कर सकते हैं, करा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि कुछ मंदिरों में केवल ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान करने का नियम ऐतिहासिक कारणों से था, जैसे वैदिक साहित्य पवित्र दीक्षा तक सीमित पहुंच, किंतु जो इस प्रक्रिया को जानते हैं और इसके लिए योग्य हैं तो वो व्यक्ति किसी भी जातीय संप्रदाय से हो, वो मंदिरों में पुजारी बन सकता है, अनुष्ठान करा सकता है, पूजा करा सकता है। ये अनुच्छेद 15 के आधार पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजमेंट थे जो हमने आपको यहाँ सुनाए कि जाति आधार पर जाति विशेष के लोगों को या वंशानुगत आधार पर पुजारी बनाना न तो न्याय संगत है ना ही धर्म संगत है, क्योंकि वंशानुगत और जाति आधार पर वो लोग पुजारी बनते हैं जो योग्य ही नहीं होते हैं और उनका काम किसी भी तरीके से व्यवस्था पर कंट्रोल करना, उसको कब्जे में रखना, ताकि अरबों की जो अकूत संपत्ति मंदिरों में है उसका वो सुख भोग सकें और समाज में एक अच्छा ओहदा, उनका मान सम्मान बरकरार बना रहे और वो पूरी व्यवस्था को, न सिर्फ धार्मिक सत्ता को बल्कि राजनीतिक सत्ता को और सामाजिक व्यवस्था को भी अपने हिसाब से संचालित करते रह सकें। समय समय पर नए नियम बना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते रहें और व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर कंट्रोल स्थापित कर सकें। सिर्फ इसलिए वो लोग इस परिवर्तन का विरोध करते हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि यदि परिवर्तन होता है, पुजारी नियुक्तियों की नियमावली को बदला जाता है, विभिन्न जातियों से योग्य पुजारी बनाए जाते हैं, लोग अलग अलग जातियों के संस्कारक तैयार शिक्षित ट्रेंड संस्कारकों से अगर संस्कार कराते हैं तो न सिर्फ पाखंड अंधविश्वास का समापन होगा बल्कि लोगों को सही जानकारी भी मिलेगी और जो जातीय भेदभाव खाई है वो भी समाप्त होगी। साथ ही साथ धर्म भी मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा और राष्ट्र भी मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि धार्मिक सत्ता के अंदर हर एक समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनको उनका हक मंदिरों में, धार्मिक सत्ता के अंदर, व्यवस्था के अंदर, पुरोहिती के अंदर, पुजारी के अंदर मिलना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद साथियों।